वापस बोलो, संशय होता वो मन बुद्धि में नहीं होता। संशय होता है विपरीत बुद्धि में। जहाँ पर श्रद्धा नहीं होती वहाँ संशय होता, और जहाँ श्रद्धा होती वहाँ संशय नहीं होता। एक दोनों की पूरे की समझो। सचमुच में श्रद्धा है तो संशय थोड़ी हो सकती। पहले एक सूत्र बताया था, संशय करने के अनंत विकल्प हो सकते हैं, परंतु श्रद्धा हो तो एक दृष्टांत बहुत बार बताया हुआ। गुरुजी ने कहा भाई मिठाई लेके आओ, ठीक बात है। अब सचमुच में सच्चा साधक है तो वह विचार करेगा, अरे गुरुदेव ने आज्ञा दी मिठाई लाने की, तो वह तुरंत खोज करेगा सबसे अच्छी मिठाई कहाँ पर मिलती है, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, जो स्वास्थ्य को बिगाड़े नहीं, पवित्र हो, हर प्रकार से ठीक कौन सी है, वो तुरंत दौड़ पड़ेगा। और यदि श्रद्धा नहीं है, विपरीत भावना है, और आजकल के संतों जीव के गुलाम हो गए। ये संतों का काम है क्या? ये तो संसारियों का काम है। संतों को मिठाई का कि क्या करना? ये तो शास्त्र से अनेक प्रकार की वो नेगेटिव कल्पना करेंगे, नकारात्मक कल्पना करेंगे। क्या होगा? नकारात्मक कल्पना संशय को जन्म दे देगी। अरे भाई ये संत है ही नहीं, अपन तो मानते हैं परंतु सचमुच में ये संत नहीं है, ये इनकी डबली बजा रहे हैं परंतु ये संतों के लायक ही नहीं है। ये हो गया संशय। तो प्रत्येक सूत्र के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पर दो पहलू इतने खतरनाक है ना, तो साधक यदि चाहे तो सपने में भी संशय आत्मा नहीं हो सकता। जब विचार सागर ने कह दिया कि दोष दृष्टि सपने नहीं आने, सपने में भी दोष दृष्टि न हो, तो सपने में नहीं हो इसका मतलब जागृत में तो उनका चिंता भावी है। सपने का निषेध कर दिया। सपना क्यों आता? अरे देख के सुने वस्तुओं के संस्कार से तो सपना आता ना। तो जिनको सपने में भी दोष दृष्टि नहीं होती, जागृत में कैसे हो सकती है? तो कारण यही होता है कि वो नकारात्मक विचार कर लेते हैं। या ऐसा समझना चाहिए कि सचमुच में ब्रह्म विद्या उनके जीवन का उद्देश्य है ही नहीं, मौज मस्ती मनोरंजन है। और ब्रह्म विद्या चाहिए तो वशिष्ठ जी महाराज तो करे युक्ति युक्त बात है, एक विषय भी कहे उसे स्वीकार करो, और युक्ति से विरुद्ध बात मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न कहे, उनको भी तिनके के समान तोड़ कर फेंक दो। तो जो वस्तु का साधक होगा, वस्तु का जिज्ञासु होगा, वो दूसरी तीसरी चीजें देखेगा या उस वस्तु को ही महत्व देगा? बस यही यहाँ पर विशेष बात होती है। यहाँ पर गड़बड़ होने से अनेक प्रकार के संशय होते, और वो संशय साधक को सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला देते। क्योंकि ज्ञान जो होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। और संशयात्मा के लिए तो कहा गया, नायम लोको अस्ति न पुरो न सुखम संशयात्मन, संशयात्मा विनश्यति। डंके की चोट से कि जो संशयात्मा होता है उनका तो निश्चित रूप से विनाश हो जाता है। साधक की दृष्टि होती गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है, और संसारियों की दृष्टि अरे इनके जैसे नीच नमक रामी, इनके जैसे बेवकूफ संसार में कौन होंगे। तो वहाँ उनके पास में साधक की दृष्टि है या संसारियों की दृष्टि है? साधक की दृष्टि नहीं है ना, मुमुक्षु की दृष्टि है ही नहीं, इसलिए वो सारा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर सच्ची बात तो यही है कि जो सचमुच में सच्चा मुमुक्षु होता है ना, वो ब्रह्म विद्या के सिवाय किसी को महत्व देता ही नहीं। यदि देता है, उसकी दृष्टि कहीं अन्यत्र जाती है, तो ब्रह्म जिज्ञासु नहीं, वो तो भी चमार एक प्रकार का चमड़े की ही प्रतीक्षा करता, उनका लक्ष्य ये नहीं है। इसलिए कहने का मतलब जो सचमुच में सच्चे जिज्ञासु होते हैं ना, इस संसार में जितना अनर्थ हो रहा उतना अनर्थ गुरुदेव में दिखाई भी दे, फिर भी वह उनको साक्षात ब्रह्म ही समझता है। और जो सच्चे मुमुक्षु नहीं होते ना, वो गड़बड़ नहीं हो तो भी अनेक गड़बड़ों की कल्पना कर लेंगे। ये बड़ी विशेष बात होती है। अब इनको समझने वाला साधक ही समझ सकता है।
इसके लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। इसके लिए सचमुच में सच्ची जिज्ञासा चाहिए। हाँ, यहाँ पर वो जिज्ञासु की मान्यताएं, कल्पनाएं, जानकारियां, इनका कोई औचित्य नहीं होता। बात अपना जो विषय चला वो संतों के लिए हो सकता है। इनको प्रचार आदि करना, उनके प्रचार का किसी पर प्रभाव पड़े या नहीं पड़े तो कारण बिल्कुल 100% सत्य है, ठीक है, परंतु तो गुरुदेव के ऊपर इनका कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि गुरुदेव को किसी की परवाह भी नहीं होती है। ये तो साधक को आवश्यकता होती कि सचमुच में मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है या नहीं करना। गुरुदेव के जैसे तो 1000 दिगंत से काटे, ठोकर लगाए, अपमान करे, कुछ भी करे, उनकी मर्जी। उनको पता है कि साधक को किस प्रकार से विद्या के बंधन से मुक्त करना। अब ये वो यदि इतना होशियार हो कि नहीं, मेरे को यहाँ से मत काटो, मेरे को केवल टेबलेट देके ठीक कर दो। अब तुम इतने बड़े ज्ञानी, तो तुम्हारे को जरूरत क्या गुरुदेव की शरण में आने? मजे लो ना संसार में, जन्मो और मरो, गुरुदेव को कोई आवश्यकता थोड़ी क्या? 1% की नहीं। ये रहस्य समझ में आता ना, तब जाकर के वह वास्तव में आगे बढ़ पाता। ये रास्ते के बहुत बड़े अवरोधक होते हैं। ये अवरोधक जिनके जीवन से अच्छी तरह से निकलते हैं ना, वो मंजिल पर पहुंचते हैं। वरना अनंत ऐसे ऐसे सुरमा थे ना, वो बेचारे बह गए, मिट्टी में मिल गए फदा के लिए, जिनकी गिनती नहीं बेचारों की। सृष्टि में द्वित्रिनाम उपजाए थे। जब हमारे आचार्य लोग ऐसा कहते हैं तो 2-3 को ही बोध होता, तो यहाँ तो करोड़ों निकलते हैं सच्चे तत्व जिज्ञासु, फिर भी पहुंचते 2-3 ही। इसका मतलब यही है कि सचमुच में यहाँ रास्ते में बड़ी बड़ी घाटियां आती हैं, उनको पार करना हर किसी के वश की बात नहीं होती। पर वैसे देखा जाए तो साधक अपने को देखता है। जो अपने को देखता है उसे ही साधक कहते हैं, जो दूसरों को देखता है वो संसारी होता है। बिल्कुल लक्ष्य पर रहती है। यहाँ तात्पर्य ये होता है कि जैसे 10वीं पढ़ा हुआ बच्चा होता है ना, वो 8वीं पढ़ने वाले की कॉपी जान सकता है, उसमें गलतियां निकाल सकता है, उसके लिए कुछ भी कह सकता है। परंतु 12वीं पढ़ने वाले के लिए कहने लग जाए तो अब गुरुदेव क्या है, उनके सामने क्या 12वीं पढ़ने वाले क्या? और जब विद्यार्थियों के लिए नियम हो तो वो सत्ता में स्थित है ना, तो हम क्या देख रहे हैं? केवल मात्र क्रिया चेष्टा को ही देख रहे हैं ना, हो गया इस चीजों पर। इसलिए वैसे देखा जाए तो यहाँ अनंत सूत्र निकलते हैं। ये तो बड़े विवेक की जिज्ञासु होते हैं ना, वो पग पग पर सावधान रह करके किस समय किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी उनमें ये रामदेव जी, ठीक है ना। इसके लिए सचमुच में अंतर्मुखता की, त्याग वैराग्य की, जिज्ञासा की, सबकी विशेष रूप से आवश्यकता होती है। सत्य बात ये कि ये जितना भी गड़बड़ घोटाला दिखाई देता है ना, ये परमात्मा में है ही नहीं। गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप, उनके अंतर्गत तो इनका अत्यंत 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 भाव है। ये सारा का सारा अपने में स्वयं में होता है, दिखाई दूसरों में देता है, यही सार बात होती है। इसलिए अपनी गड़बड़ को निकालना चाहिए। अपनी गड़बड़ निकल गई तो जीवन सार्थक हो जाएगा। संशय बुद्धि होती है, वो क्रिया चेष्टा पर दिल की दृष्टि होती है, उनकी होती है। लक्ष्य पर दृष्टि और बेटे काम होगा, सवाल ही नहीं ना। क्रिया चेष्टा पर तो लक्ष्य पर जिनकी दृष्टि हो, क्रिया चेष्टा पर ध्यान थोड़े देंगे। वो नहीं देते। डॉक्टर से इलाज करवाना, डॉक्टर ये तो सिगरेट पी रहा, अब मैं इसे इलाज नहीं करूं तो जाओ न मरो न, क्या जरूरत है? तो हम डॉक्टर को ठीक करना चाहते हैं या खुद ठीक होना चाहते हैं? तो खुद ठीक होना चाहते हैं, वो गड़बड़ करेंगे नहीं। और जिनको ठीक ही नहीं होना वो बस यही बातें करेंगे, डॉक्टर ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों करता। बस ये सबसे बड़ी गड़बड़ियां होती है। सच्चे साधक के लक्षण बड़े विलक्षण होते। मुख्य बात यही है, जो सचमुच में मुमुक्षु होता है ना, वो केवल और केवल मात्र अंतर्मुख होता है। वो तत्व की ही जिज्ञासा करता है। वो गुरुदेव के प्रति सपने में भी दोष दृष्टि नहीं करता है। पहले एक बार इसका रहस्य बताया, तब कितना बता दिया। संसार का जितना भी भोगी ने उतरा
लक्षण गुरुदेव में भी दिख जाए, पर उन्होंने साक्षात ब्रह्मा का रूप समझ ले, परंतु फिर भी उनमें दोष दृष्टि नहीं करे। अटे तो कोई का दिन देख गया तो अरे ये उनकी तरफ दे गए, इसका मतलब इनके कुछ चक्कर चल रहा। ये गुरुजी किस बात के, तो भी स्त्रियों की ओर देखते, स्त्रियों से बातें करते, इनसे मिलते, इनसे ये क्या हो गया ना सारा गुड़ गोबर। तो हम गुरुजी को तो सुधारना चाहते, हम थोड़े समझना चाहते। तो दोष दृष्टि सपने नहीं आने, हरिहर ब्रह्म गंगर भी जाने। यदि उनमें काम के लक्षण दिखाई दे तो उनको कृष्ण समझ लिया, क्रोधी के लक्षण दिखाई दिए तो उनको दुर्वासा समझ लिया, लोभी के लक्षण दिए गए तो उनको भगवान वामन का रूप समझा, परंतु फिर भी दोष दृष्टि सपने में नहीं की। और यदि एक बार हाची जूटी भी दोष दृष्टि कर ले तो उनका समस्त पुण्य नष्ट हो जाए। फिर उनको वहां पहुंचने में शायद कितने जन्म लग सकते हैं। उस जन्म में तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। यदि कोई विशेष जिज्ञासु हो तो उनकी बात कुछ और होती है, वरना तो सच्ची बात है, एक बार जो गिर गया, भटक गया, वो फिर भटकता ही रहता, फिर उसे ठोकरों के सिवाय संसार में कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो गेंद वाला दृष्टांत बताते हैं ना, एक बार गेंद हाथ से छूट गई तो जमीन पर चाहे 500 सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ गए, परंतु नीचे जाके ही। परंतु हम सच्चे जिज्ञासु नहीं होते, हम तो धर्मात्मा होते हैं ना, धर्म के ठेकेदार होते हैं। इसलिए ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है। इसीलिए गृहस्थियों को ज्ञान नहीं होता। जो कुटुंब परिवार भोग पदार्थों में इनमें कचरे में उलझे हुए हैं ना, वो कचरे को ही तो देखेंगे, वो तो यही दृष्टि रखेंगे, अरे हमारे घर पर आ गए, ध्यान रखना, घरवाली की तरफ देख न ले, उनसे बात न कर ले, कहीं उनको लेकर के भग गए तो उनको कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मेरा क्या होगा। अब ऐसे साधक जिज्ञासु थोड़े होते क्या। इसलिए ये ब्रह्म विद्या ऐसे जिज्ञासुओं के हृदय में प्रकट होती है, जो सचमुच में देह से भी विरक्त हो। संसार का खतरा तो बहुत दूर की बात होती है। इसलिए धर्मात्माओं के वश की बात नहीं है, भक्तों के वश की भी बात नहीं होती। योगी भी इस रहस्य को नहीं समझ सकते। केवल और केवल मात्र जिज्ञासु ही इस परम सत्ता को स्वीकार करता है, उसे ब्रह्म तत्व का बोध होता है। क्योंकि ये बाकी सब गुरुदेव को साक्षात ब्रह्म समझ ही नहीं सकते। या अपना जैसा साधारण मनुष्य समझ सके, पापी पुण्यात्मा समझ सके, अच्छा बुरा समझ सके, धर्मी अधर्मी समझ सके, कभी और समझ सके, परंतु साक्षात ब्रह्म समझना हर किसी के वश की बात ही नहीं है। तो स्वामी ये जिज्ञासु जो होता है, ये चाहे भगत हो चाहे योगी हो, इनसे भी ऊपर होता है, ऊंचा होता है। अरे जिज्ञासु तो हरा कोई बाप हो ना, वो तो ब्रह्मवेता महात्मा से अनंत कोटि ईश्वर भी उनके सामने कुछ नहीं होता। परंतु जिज्ञासु जो है, ब्रह्मवेता महात्मा के बाद में यदि नंबर आता तो जिज्ञासु का ही आता है। जिज्ञासु का मतलब क्या, जो ईश्वर की भी परवाह न करे। अब संसार की परवाह करे बेचारा, अरे धर्म को नाश हो जाए, धर्म कर्म की हानि हो जाए, या धर्मी हो जाए, ईर्ष्या हो जाए, ईर्ष्या हो जाए, वो बेचारे क्या समझ सकते ब्रह्म विद्या को। वहां का वश की बात है कि वो तो बंधु लोग बेचारे। इसलिए बड़ा खतरनाक है। इसीलिए संशय जो शब्द है ना, इतना खतरनाक है। यदि किसी के जीवन में अणुमात्र भी संशय बैठा हुआ तो ऐसी कोई शक्ति सत्ता है ही नहीं जो उसे ब्रह्म साक्षात्कार करवा दे। जैसे घड़ा ज्यों का त्यों मिट्टी होता, जेवर ज्यों का त्यों सोना होता, उसको तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता नहीं। ऐसे गुरुदेव कैसे भी क्यों न, फिर भी साक्षात ब्रह्म है, ऐसा जब समझ में आता ना, वरना तो थोड़ी तप्पड़ बावरी से अरे ये किस बात के ज्ञानी हो गया, गुड़ गोबर सब शरीर का करोड़ टुकड़ा भी करे, ये तन इसकी बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। वह मामूली बात थोड़ी, बस बात यही कि इन रहस्य को सच्चा जिज्ञासु ही समझ सकता है। रोबा में तो गुनी देने रोबन असली रोज वहां जो वहां को बेटो मर गयो हो, बाप मर गयो, पति मर गयो, असली रोज तो मना आवे, बाकी कहीं नाटक ही तो करे। बस यह बात है। इसलिए सबसे पहले इस संशय को तूड़ी लगा देनी चाहिए। संशय यदि निवृत्त हो गया, फिर इस संसार में ऐसी कोई बाधा नहीं जो उसे तत्व साक्षात्कार में रुकावट उत्पन्न कर दे। और यदि ये है तो फिर तो करोड़ शंकराचार्य जी महाराज आर भी वन मुक्त में कष्ट है। गंदगी तो अंदर में थी। हाँ बिल्कुल सत्य बात है ना।
हाँ, वो कल्पना कर कर बेटिया देखा, श्यान का हो जो ज्ञानी, श्यान का हो जो ज्ञानी, अशान उठे, अशान बैठे, अशान बोले, अशान देखे, अशान आख्या न काटा, अशान थप्पड़ की न बावे, अशान धक्का मुक्की न करे, अशान अपमान न करे, अशान उशान यो न करे, यो न करे, यो न करे। करोड़ कल्पना बेचारा फैली समझो, और बेटा देखा तो ज्ञानी तो वही तो भैया। गुरु जी की बात कह लो, बस सोनी रामदेव जी सोनी की सपन ही ना है। इसलिए या विचार सागर की तीसरी तरंग समझ में आवे ना, क्या को अंतिम जन्म में वाकई समझ में आवे। हर कोई का समझ में 1% ही ना आवे। पढ़ ले, हूं ले, बातें कर ले, सब कुछ हो जाए, तो जीवन में प्रतिष्ठित होना बहुत 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 दुर्लभ है। याद भी हो जाए, याद में कई मोटी बात थोड़ी, रहस्य समझ में आए, जीवन में प्रतिष्ठित हो तब है ना। एक दो दुआ तो क्या, आधा दुआ, पाव दुआ भी किसी के जीवन में उतर जाए, समझो कल्याण हो गया। अब कहीं समझ में ना हो तो जन्मो और मरो, उसका कोई इलाज नहीं है। गुरु जी कोई पहली दूसरी तीसरी तरंग में पारंगत न करवावन, तो खुद न पारंगत और पता गुरुदेव की शरण में जाना पड़ा। वो तो गुरु जी की वाना थोड़ी पढ़ाई, LKG थोड़ी पढ़ाई की, और टेम है की। तो तन मन धन वच अर्पी देवे, जो चाहे ही है बंधन छेवे। सचमुच में तन मन धन वचन समर्पित कर दिया तो शरीर तो आंखों ने जूता मेले तो मेला काटे तो वहां की मर्जी है ना। अरे दी न तो अर्पण कटे किदा 1% ही नहीं किदा देखा पाखंडी तो ये तो पाखंडियन ज्ञान ये कही रामदेव जी है पाखंडियन ज्ञान 1% ही नहीं। वहाँ घोड़ा का रखा पैर क्यों दूसरो पैर न रखियो, जिका पहली वन ज्ञान है क्यों है जी जगह समाजे लागी 3 दिन तक जगह कोई ना लिया। बस अपने में सामर्थ्य नहीं, इसीलिए ज्ञान नहीं होता। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, कमजोर व्यक्ति आत्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बड़ी विलक्षण बात है। कमजोरी सबसे बड़ी यही है। सबसे बड़ी कमजोरी यही कि हम संशयात्मा बहुत अधिक होते हैं, बात बात में संशय करते हैं, प्रत्येक क्रिया चेष्टा में संशय करते हैं, प्रत्येक क्रिया चेष्टा में नकारात्मक ही सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि हमारे थप्पड़ भी लगा रहे, हो सकता है इसी में हमारा कल्याण हो। तो साधक की कक्षा उत्तीर्ण होना ये अंतिम जन्म के साधकों की विशेषता होती है। वही सचमुच में इसको उत्तीर्ण कर पाते हैं, बाकी यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है।